नमस्कार स्टूडेंट, बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल फॉलो करेंगे। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी काफ़ी समस्या में हैं, उनको नहीं पता कि उनके कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आएंगे और वो कितने नंबर से पास होते हैं। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये शंकाएं रहती हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आने से हम पास होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ये वीडियो विशेष करके बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट अभी आया है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट आया है आपका और बहुत ही असंतुष्ट आपका रिजल्ट आया है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपने अच्छा लिखा है लेकिन फिर भी आपके नंबर कम आए हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट सुनना, स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया है, सेकेंड ईयर फाइनल एमएससी बहुत कुछ बाकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट मतलब हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और पर्यावरण, इनमें पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 100 नंबर का पेपर होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और पर्यावरण 100 नंबर का पेपर होता है। एक पेपर 100 नंबर का होता है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सबका 100-100 नंबर का पेपर होता है। उसमें मिनिमम पास होने के लिए 36 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कई बार 33 नंबर आने के बाद भी उसको पास आउट किया जाता है, उसको पास दिखाता है। तो उसका रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मिनिमम 36 नंबर से पास समझा जाता है, जहाँ पे 33 नंबर आते हैं फिर भी आप पास हैं, तो इसका मतलब आपको 3 नंबर का ग्रेस लगा है और ग्रेस लगने के बाद आप पास आउट हो गए। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 100 में से 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। विशेष करके इस चीज़ को सीरियसली सुनेंगे, स्किप मत करना, कंटिन्यू सुनना। 100 में से 36 नंबर चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए। उसके बाद आपके आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री, और जो जिस विद्यार्थी के मैथ है वो मैथ वाले। केमिस्ट्री का 135 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है। 135 के अंदर आपको 48 नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए। पास आउट के लिए मात्र 48 नंबर, यानी आपके तीनों पेपर के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर होते हैं, तीनों पेपर के मिला के 135 में से 48 नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए। इससे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। 65 नंबर का, 65 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में आपको मिनिमम 24 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम 24 नंबर आपके आएंगे तभी आप पास हो पाएंगे। कुल मिला के आपको दोनों का टोटल जो होता है वो 200 नंबर का होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। दोनों में, ऑप्शनल में सब्जेक्ट का 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपको मिनिमम 72 नंबर पास आउट के लिए चाहिए। 72 नंबर ऑप्शनल सब्जेक्ट का टोटल और प्रैक्टिकल का टोटल मिलाने के बाद अगर आपके 72 नंबर बनते हैं तो आप पास आउट हैं। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपका 200 नंबर का पेपर है और 200 नंबर में आपको मिनिमम 72 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम 72 नंबर होंगे तभी आप पास आउट होंगे। काफ़ी मैथ के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर ये आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें 200 नंबर का पेपर होता है। 200 नंबर में आपको 72 नंबर मिनिमम पास आउट के लिए चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपको कहाँ होता है? कन्फ्यूज़न आपको होता है बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री, क्योंकि इनमें तीनों में प्रैक्टिकल होता है और तीनों में जहाँ प्रैक्टिकल होता है ना, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पास आउट के लिए कितना नंबर चाहिए। तो पास आउट में हमेशा थ्योरी जो होती है 135 नंबर का जो पूर्णांक होता है, थ्योरी जो कंप्लीट होती है ये मिनिमम 48 नंबर पास आउट करती है। 65 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे 24 नंबर मिनिमम पास आउट के होते हैं। टोटल मिला के आपका 200 में से 72 नंबर पास आउट के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया है कि आप अपने मार्कशीट में मिलाओ और टोटल उसका करो, और टोटल करने के बाद आप देखो कि प्रैक्टिकल में और ऑप्शनल में दोनों में मिला के आपके 72 नंबर अगर बन रहे हैं तो आप पास आउट हैं। अगर 72 नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप के सब्जेक्ट में नीचे हो सकता है कि आपके रिजल्ट में फेल दिखाया होगा या POSO यानी पास ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट दिखाया होगा। कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आपने पास कर लिए हैं तो ठीक है, वरना कंपलसरी सब्जेक्ट आप अगली कक्षा में भी पास कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी पास कर सकते हैं और फाइनल में भी पास कर सकते हैं।
अगर आपके नंबर कम बने, असंतुष्ट हैं, आपको अगर संतुष्टि नहीं है, तो आप ऐसे में अपना एक रिविलेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिविलेशन होता है जो 300 रुपये फीस होती है। कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आपके नंबर कम बने, अगर आपने अच्छा पेपर किया है, तो उसका 150 रुपये लगते हैं, सिर्फ रीटोटलिंग होती है। यानी कंपलसरी सब्जेक्ट में रीटोटलिंग होती है जिसकी फ़ीस 150 रुपये है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, पर्यावरण को छोड़ के अगर आपके केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या मैथ है, तो उसके अंदर आपका रिविलेशन होगा। रिविलेशन की फ़ीस जो है वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट होती है। रिविलेशन कराने के बाद या रीटोटलिंग कराने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के द्वारा आप यूनिवर्सिटी में ज़रूर भेजेंगे। अगर वो वहाँ पे नहीं भेजेंगे तो फिर आपके जो नंबर जो हैं वो शायद नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको स्पीड पोस्ट लगाना अनिवार्य है। वो 7 दिन के अंदर अंदर आपकी स्पीड पोस्ट है, वो डेट क्लोज होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपकी स्पीड पोस्ट यूनिवर्सिटी में पहुँचनी चाहिए। पहुँचने के बाद ही आपका रिविलेशन होगा। ओके गाइज, और अगर वीडियो जो है वो आप सबको शेयर भी करना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये बहुत अच्छी जानकारी है, सबके साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि वीडियो की टीआरपी ऊपर आती है तो वीडियो सबके सामने जाता है और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।